वेल आज मैं निकल रहा हूँ अपने कुछ राइडर्स के साथ दुगतू धर्मा वैली पांचाचोली बेस कैंप। चलो निकाल लो। सर वेज नॉन वेज दोनों है। ये देखो फिर हो गई है बारिश। ओहो, आज तो बारिश ने पूरे ट्रिप की ऐसी की तैसी कर दी। सो ये फुली पैक्ड हो चुकी है हिमालयन। ये है मेरा टेल बैग, ये सैडल बैग, स्लीपिंग बैग्स। हाय गाइस, वेलकम टू चैनल। सो ये पूरा गेटअप देख के अब समझ में आ रहा होगा कि फाइनली टाइम आ चुका है एक लॉन्ग राइड पे जाने का। सो वेल आज मैं निकल रहा हूँ अपने कुछ राइडर्स के साथ पिथौरागढ़, धारचूला और उससे आगे दुगतू धर्मा वैली पांचाचोली बेस कैंप। तो ये सारा 5 दिन में कवर करना है। हल्द्वानी से निकल रहे हैं हम लोग और यहाँ से तकरीबन 300-350 किलोमीटर का राइड है। तो देखते हैं आज कितना कवर करते हैं, राइट। तो चलो फॉलो कीजिए इस पूरी ट्रेल को। बहुत खूबसूरत है। अभी हम लोग लेंगे जो रास्ता वो है खटीमा वाला, खटीमा टनकपुर वाला, क्योंकि वो हाईवे जो पिथौरागढ़ तक है वो बहुत अच्छा है। सो करते हैं कवर एंड प्लीज़ स्टे ट्यून्ड टू विक्स एंटरटेनमेंट। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि ट्रैवल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते रहें। सो फाइनली एक लॉन्ग ट्रिप स्टार्ट हो चुका है मेरा। जनवरी से लेके अप्रैल तक मैंने काफ़ी शॉर्ट राइड की हैं हिमालयन पे और मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था हिमालयन पे लंबा ट्रिप करने के लिए। वेल आज का जो मेरा डेस्टिनेशन है वो है पांचाचोली बेस कैंप और ये 5 दिन का ट्रिप है वाया पिथौरागढ़, धारचूला, दुगतू विलेज, धर्मा वैली और आखिरी में पांचाचोली बेस कैंप। सो अभी हम लोग हल्द्वानी से निकल रहे हैं और जैसा मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था हिमालयन पे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं अगर आप हिमालयन ले जा रहे हो तो, अगर आप लॉन्ग ट्रिप में जा रहे हो तो वही सारी चीज़ें मैंने शॉर्ट राइड्स में कंसीडर की हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम था पंचर का। तो भाई कल तो मैंने 3 घंटे लगा के पंचर सीखा है पंचर वाली शॉप पे। टायर को इंस्टॉल करना, अनइंस्टॉल करना सब सीखा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी अगर आपके पास हिमालयन है तो रीज़न ये है कि हिमालयन में कोई ट्यूबलेस टायर आता नहीं है और अगर बाइक पंचर हो जाए तो फिर आप ये वेट नहीं कर सकते हो कि आपको उसी जगह पे पंचर वाला मिल जाएगा। सो ये अब हम लोग फाइनली क्रॉस कर चुके हैं टनकपुर और अब ये आ चुके हैं पिथौरागढ़ वाले हाईवे पे। सो लास्ट टाइम जब मैं चूका गया था, चूका विलेज, वो भी यही रूट था सेम, तो इसलिए मैंने ये सारा रूट स्किप कर दिया और अब हम बेसिकली यहाँ से कवर करेंगे। तो ये सामने दिख रहा है पिथौरागढ़ 147 किलोमीटर, चंपावत 74। तो अगर यहाँ से आप राइट जाते हैं तो फिर चूका विलेज और पुण्यगिरी मंदिर जाते हैं इधर की साइड को। सो ये रूट लेने का रीज़न यही था कि ये रूट काफ़ी स्मूथ है और एक प्रॉपर हाईवे है ये पिथौरागढ़ को कनेक्ट करने वाला। जबकि अगर आप वही भवाली वाला रूट लेंगे, भीमताल वाला रूट लेंगे, तो वो काफ़ी टूटा हुआ भी है और बहुत ज़्यादा पहाड़ है उसमें। तो ये देखो, आप लोग फील कर सकते हो ना कि यहाँ पर राइड करने में कितना मज़ा आ रहा है। पूरा रास्ता खुला हुआ है। क्या बोल रहे हो? थोड़ा जोर से बोलो। हाँ मैं 80 पे, मैं अपनी 80 पे रख रहा हूँ स्पीड। तो आगे ये अंशुमन भाई हैं और पीछे इनके साथ पिलियन पे हैं, आगे से इनकी फ्रेंड हैं ये। तो वो वही सजेस्ट कर रहे हैं कि 80 की स्पीड मेंटेन करते हैं। तो वैसे भी अगर आप लॉन्ग राइड्स पे जा रहे हैं तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत तेज़ भगाएं, आप अपनी एक नॉमिनल स्पीड मेंटेन कीजिए ताकि एफिशिएंसी भी बनी रहे और राइड का भी मज़ा आए। जाम लगा हुआ है, आ जाओ साइड से निकालते हैं। यहाँ पर थोड़ा रास्ता ख़राब है और इसी वजह से यहाँ पर ये जाम वाम लगा हुआ है, तो काफ़ी लंबा लगा हुआ लग रहा मुझे। वहाँ पर शायद एक ब्रिज है जो बन रहा है,
और इसलिए वो मेन रास्ता रोका हुआ है इन्होंने। अभी टूटा फूटा रास्ते से जाना पड़ेगा हमको। चलो निकाल लो निकाल लो निकाल लो। ओहो, रास्ता तो यहाँ बिल्कुल ही ख़राब है। अभी तक तो रोड ठीक थी काफ़ी, लेकिन होता ही है, अब अगर कुछ ना कुछ ठीक हो रहा है तो कहीं ना कहीं पैचेस मिल ही जाते हैं ख़राब रोड के। चलो भाई निकाल लो। मज़ा आ गया, फाइनली सक्सेस मिल गई। और ये निकल गई। ओहो, क्या रोड है भाई, मज़ा ही आ गया इस पूरे राइड में। सो वेल, ये जो रोड है ये इतनी अच्छी इसलिए बनाई गई है क्योंकि जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है वो 2023 में स्टार्ट होने वाली है। सो जो ये रोड है वहीं कनेक्ट करती है एक्चुअली, ये पिथौरागढ़ धारचूला होते हुए लिपू लेक होते हुए ये रोड वहीं कनेक्ट करेगी। मौसम बार बार चेंज हो रहा है, कभी धूप कभी बादल, बट अभी राइड में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मेरे ख्याल से चंपावत अब ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। अब धीरे धीरे छींटे पड़ने लग गए हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है बारिश होने वाली है यार। ओहो, ये तो बुरा हो जाएगा अगर बारिश हुई तो। फिर मुझे सारा अपना सेटअप वेटअप सब अंदर रखना पड़ेगा, कैमरा मोबाइल वगैरह वगैरह। ओ, ये नहीं होना चाहिए। पहाड़ों में यार मौसम बड़ा अनप्रेडिक्टेबल रहता है, तो अभी पूरा धूप थी, इवन वेदर फोरकास्ट भी ऐसा कोई बारिश दिखा नहीं रहा था, लेकिन अभी देखो यहाँ पर प्रॉपर अच्छी खासी बारिश होने लग गई है अभी। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जैसे हम आगे को जाएंगे ये तेज़ हो जाएगी। बस एक बार चंपावत रुक जाए फिर देखा जाएगा। तो ये फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं चंपावत। बारिश हो गई थी वहाँ पर, तो इसलिए मुझे अपना एक्शन कैमरा निकालना पड़ा। और ये रहा चंपावत शहर, और अब हमारा प्लान है यहीं पर ही लंच करने का। 2 भी बज चुके हैं, तो ढूंढते हैं हम लोग कुछ बारिश से बचने के लिए मशक्क़त। तो ये मैंने तो बिल्कुल कवर अप कर लिया है। ये जो मेरे बैग थे, टेल बैग एंड सैडल बैग, इनके साथ रेन कवर आता है, तो ये कंप्लीट कवर हो गया वाटर प्रूफ। और अब पहना जाएगा रेनकोट खुद के लिए। खाने वाला सर वेज नॉन वेज दोनों है। नॉन वेज और वेज दोनों है? क्या क्या रेट है बताओ। नॉन वेज में चिकन। नॉन वेज में क्या है? चिकन। सो यार लंच वगैरह हमारा हो चुका है, और अब हम लोग आगे को निकलेंगे चंपावत से। तो वैसे अगर आप उत्तराखंड में आते हो, ऐसे किसी भी शहर में रुकते हो लंच वगैरह के लिए, तो काफ़ी सस्ता रहता है। हम 6 लोगों ने खाना खाया और 700 रुपये बिल था, जिसमें नॉनवेज था। तो ये अभी चंपावत के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं लोहा घाट। सो ये जो शहर है ये है लोहा घाट। इस पूरे रूट में सिर्फ एक ही अच्छी बात हुई है कि हमको रोड बहुत अच्छी मिली है, बाकी तो बारिश धूप ही चल रहा है। ये देखो फिर हो गई है बारिश। ओहो, आज तो बारिश ने पूरे ट्रिप की ऐसी की तैसी कर दी। कितनी बारिश हो रही है, कितनी बारिश हो रही है। ये देखो, अभी हम यहाँ पर चाय के लिए रुके हुए हैं एक्चुअली, और ये बादलों की आवाज़ आ रही होगी। ये देखो, ओह आवाज़ सुन रहे हो ना भाई साहब, हालत ख़राब हो गई है, हालत। इतनी बारिश हुई है, इतनी बारिश हुई है, ओहो।
एक बार तो इतने बादल भी कट गए ना, मुझे लगा कि शायद कहीं बादल ना फट जाए, और पूरा भीग गए हैं, पूरा भीग गए। अभी भी पिथौरागढ़ 20-25 किलोमीटर दूर है। सो हम लोगों ने यहाँ पर तकरीबन 45 मिनट वेट किया और बारिश रुक चुकी है, और अब हम लोग निकल रहे हैं पिथौरागढ़ के लिए। अभी तो ठंड के मारे हालत ख़राब हो गई है, क्योंकि बारिश में भीग चुके हैं ना पूरी तरीके से। और देखो ना मौसम कैसे चेंज हो रहा है, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी और अब धूप आ रही है। सो ये एंटर कर गए हम लोग पिथौरागढ़ में। वेल, पिथौरागढ़ भी उत्तराखंड का एक बहुत वेल इस्टेब्लिश्ड शहर आप बोल सकते हो उसको। वैसे शाम हो गई है तो अब शायद उतने अच्छे शॉट्स नहीं आएंगे, तो कोशिश करते हैं अगर कुछ पॉसिबिलिटी रही तो। पहले तो अभी होटल ढूंढना है। तुम लोग निकल रहे हो? हाँ, देखते हैं अभी, ये कह रहा है कॉल पे बात करते हैं। होटल ढूंढते हैं, चलो फिर। रूम ढूंढने फिर अब वही करना पड़ेगा। ले लो, है यहीं पर होटल था नीचे, वहीं पे ले लो। यही देख रहे हैं, आसपास ही देखते हैं। वहीं पर तो ना नीचे पेट्रोल पंप कहाँ पे है? हाँ, तो अब हम लोग निकल रहे हैं होटल ढूंढने। बाकी 2-3 लोगों के हमारे ग्रुप में तो यहाँ रिलेटिव्स रहते हैं पिथौरागढ़ में, तो वो लोग तो उनके पास जा रहे हैं। मैं और अंशुमन साथ में रहेंगे होटल में, तो अब हम लोग होटल ढूंढ लेते हैं इधर। तो हम लोगों को मिल गया रूम यहाँ पर अपना फाइनली, और चेक करने जा रहे हैं हम लोग। तो ये रहा रूम हमारा। ओके, सो फाइनली थोड़ा फ्रेश हो गए हैं, चेंज वेंज कर लिया है, क्योंकि बारिश की वजह से इतनी धूल मिट्टी सब कुछ लगा हुआ था। और ये रहा कमरा पिथौरागढ़ में, ये हमको पड़ा है 600 रुपये में। सो कल सुबह 7 बजे 7 या 8 बजे हम लोग निकलेंगे यहाँ से, चेकआउट करेंगे धारचूला के लिए। धारचूला से आगे फिर दुगतू गाँव, अगर रास्ता ख़राब नहीं हुआ तो, क्योंकि बारिश हुई है। अगर रास्ता ख़राब हुआ होगा तो फिर हम धारचूला में रुकेंगे। सो आई होप आपको आज की राइड पसंद आई होगी। ओके, एंड प्लीज़ ये चीज़ें आप ध्यान रखिए, बारिश होती है तो रेन कवर, रेन कोट ज़रूर ले जाइए। शूज़ में चाहे कहीं से पॉलीथीन हो आप लगा लीजिए। मैंने गलती की, शूज़ पूरे भीग चुके हैं, ठीक है। सो प्लीज़ स्टे ट्यून टू विक्स एंटरटेनमेंट्स। आगे बहुत सारे जगह हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे कल सुबह। चलो बाय, टेक केयर।